उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आपको कट मार्कर से लिखना सिखाऊंगी। आप दो मार्कर की टिप देख सकते हैं, एक बारीक होती है बिल्कुल और एक साइड जो होती है वो बिल्कुल मोटी होती है। बेसिकली आज हमने इंग्लिश की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपने ये प्रोसेस मेरे साथ प्रैक्टिस लाजमी करना है। आप जब ऊपर को मार्कर लेके जाएंगे आपने बारीक टिप के साथ ऊपर को लेके जाना है, फिर नीचे को लेके आएंगे आपने टिप को मोटा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये प्रोसेस जितना हो सके आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको ओ में सी में आपको यूज़ होगी, ये आप डिज़ाइनिंग के लिए लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये आपने लाजमी ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। ये आप ए में यूज़ कर सकते हैं, एम में यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेना है। और आपने ये वाला प्रोसेस जितना हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके अलावा ये आपने लाइंस ऊपर को जब लेके जानी है बड़ी, ऐसे जैसे हम ए मैं लिख रही हूँ, मैं ऊपर को लेके गई हूँ, मैंने बड़ी किया, फिर नीचे ले आई हूँ, मैंने मोटा कर दिया, ये हमारा ए बन जाएगा। आपने ऐसे ही मेरे साथ साथ जितनी हो सकेगी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने छोटा ए लिखा है तो मैंने ऊपर को गई हूँ, बड़ी किया, फिर मोटा किया, फिर ऊपर गई हूँ, बड़ी, फिर मोटा। यूं ही आपने प्रैक्टिस करते जाना है, बारीक मोटा फिर बारीक फिर मोटा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मार्कर को घुमाने की उतनी आपको इसका करना आएगा, लिखना आएगा कि आप कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस मांगती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। तो आपने लाजमी प्रैक्टिस तो आपने लाजमी करनी है। आप पहले उन लाइंस की प्रैक्टिस करें, ये तो मैंने थोड़ी सी की है, आप जितना हो आप बेशक आधा पेज एक पेज आप उन लाइंस की पहले प्रैक्टिस करें। जब मार्कर से आपका हाथ चल जाएगा ऊपर कैसे लेके जाना है, नीचे कैसे लेके आना है, तो बेसिकली आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंग्लिश में राइटिंग करना। तो जब आप थोड़ा बहुत मार्कर को सीख जाएंगे फिर आप डिज़ाइनिंग करना भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। आप मेरी बाकी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, मैं मार्कर को कैसे यूज़ करती हूँ आप उसमें देख सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है गाइस, आप आराम से अगर आप करेंगे आपको ईज़िली आप क्या नाम होता है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जितना हो सके आपने ये, अब मैंने बी जैसे लिखा है ऐसे ही आपने पहले ऊपर को गए बारीक, फिर नीचे आए मोटा, फिर बेसिकली इंग्लिश का ना रूल ये है कि आपने जब मार्कर ऊपर लेके जाना है आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, आपने बारीक टिप का यूज़ करना है, मार्कर की बारीक टिप। जब आपने दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो आपने मार्कर की मोटी टिप यूज़ करनी है। बस घुमाते हुए आपने ख्याल रखना है और अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लें कि आपने बारीक कहाँ रखनी है, मोटी कहाँ रखनी है। इसी तरह सी लिख लेना है, इसी तरह आपने डी लिख लेना है, इसी तरह आपने ए लिख लेना है। जैसे डी के लिए देखें, ऊपर को पहले हमने लाइन लगा दी, फिर डी। ऐसे आप डिज़ाइनिंग वाली में भी ऐसे ही करेंगे, पहले ऊपर से नीचे आए बारीक किया, फिर डिज़ाइनिंग की बारीक किया, फिर मोटा किया। यूँ आपने बस बारीक कहाँ से करना है, मोटा कहाँ से करना है, ये आपके माइंड में एक दफ़ा सेट हो गया तो आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। और ये जो मैंने साथ साथ प्रैक्टिस की है ये आप लाजमी बाय योर हैंड्स आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप लोग अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। तो देखें अब मैंने डी लिखा है, ई लिखा है, आपने लाजमी इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ई, उसके बाद एफ आपने लिख लेना है। एफ स्मॉल एफ जो है ना वो बेसिकली आपने लाजमी सीखना है। ऊपर गए बारीक, फिर नीचे आए मोटा, फिर ऊपर गए बारीक और फिर आपने थिन बना लेना है, ठीक है। ऊपर गए बारीक, नीचे आए मोटा, फिर आप ऊपर गए बारीक, फिर यूँ। उसके बाद ई लिखना है। ई यूँ आपने डिज़ाइन बना लेना है, ई जी ऐसे आपने जो भी लिखना है, एच आपने ऐसे ही लिखते जाना है। लेकिन इसमें इन सब में प्रोसेस एक ही यूज़ होना है जो कि बेसिकली यही है कि आपने ऊपर जाना है बारीक, नीचे से ऊपर जाना है और नीचे ऊपर से नीचे आना है तो मोटा। और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी राइटिंग अच्छे से कर सकेंगे। ये बेसिकली टाइम टेकन प्रोसेस है, हर चीज़ टाइम मांगती है। तो आप एकदम से राइटिंग नहीं सीख सकते, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप पैराग्राफ में लिखें। मेन जो आपका शीट रेडी करने का प्रोसेस होता है, बिकॉज आप राइटिंग अच्छी होगी तो आप ग्रेड्स भी अच्छे ले सकते हैं। बेसिकली सेल्फ राइटिंग करें या जो मर्ज़ी कर लें, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी
आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ सकते। तो राइटिंग तो एक समझ लेना कि ज़रूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप जितना हो सके राइटिंग की प्रैक्टिस किया करें। अब जो मैंने आपको राइटिंग सिखाई है, आपको जैसे मैंने बताया है, आपने उस पर अमल लाजमी करना है। इसकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल कोई भी काम नहीं होता। आपने किसी भी काम को मुश्किल नहीं लेना। मेहनत करेंगे तो वो उसका फल भी आपको मिल ही जाएगा। यूँ प्रैक्टिस करते जाना है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।